जिम बिजनेस में या किसी भी जिम में अगर ट्रेनर सर्टिफाइड नहीं है या उसके पास कोई प्रॉपर सर्टिफिकेशन नहीं है एंड ही इज़ नॉट अ स्किल ट्रेनर और नॉलेजेबल ट्रेनर, तो क्या चीज़ें हो सकती हैं उस जिम में? ओके एक कोई भी पर्सनल ट्रेनर या फिटनेस ट्रेनर ये एक प्रोफेशन है. सो ये प्रोफेशन को जब आप अप्रोच करोगे सो इट शुड बी लाइक अ प्रोफेशनल वे. ओके एंड योर जिम विल बी अ पार्ट और योर फ्रीलांसिंग विल बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोफेशन. सो अगर आप अनसर्टिफाइड होके अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हो दैट विल बी काउंट लाइक से यू आर डूइंग अ क्राइम, बिकॉज ये प्रोफेशन ऐसा है कि उसमें पब्लिक हेल्थ इन्वॉल्व है. बिल्कुल. ओके जो बंदा आपके पास में आ रहा है एक विश्वास रख के कि हाँ मुझे आपसे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, मेरा हेल्थ अच्छा हो जाएगा, फिटनेस लेवल अच्छा हो जाएगा, हम उसका सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं. नंबर 1 थिंग. दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंजुरी के चांसेस उसके हम बहुत सारे बढ़ा रहे हैं. अभी मैं जो देख रहा हूँ कुछ ट्रेनर्स आते हैं मेरे पास में अनसर्टिफाइड है और प्रैक्टिस कर रहे हैं. सो उनको मैंने बताया कि हाँ इस तरीके से प्रैक्टिस करो, बट दे आर नॉट डूइंग लाइक दैट. सिंपली लैट पुल डाउन का एग्जाम्पल है. So we have to pull it forward or backward. That is a point. Okay, but they are giving something different in that particular exercise. या स्क्वाट्स को करवाने के तरीके कुछ डिफरेंट होते हैं. सो क्लाइंट की सेफ्टी वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है जब ट्रेनर सर्टिफाइड नहीं है, एक स्टैंडर्ड तरीके से उसको नॉलेज उसने गेन किया नहीं है. ओके दूसरा पॉइंट होता है वो मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि सपोज आपको अगर आप ऐसे जिम में चले गए और आप अगर डिससेटिस्फाइड हो वो पर्टिकुलर ट्रेनर से या टोटल ट्रेनिंग सर्विसेज से, क्या करोगे आप वहाँ पे? अगर वो ट्रेनर आई मीन सर्टिफाइड नहीं है और वो अगर आई एम नॉट कंफर्टेबल विथ हिम एंड मुझे अगर वो नॉलेज नहीं दिख रहा है उसके ट्रेनिंग से और मुझे वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो मैं वो या तो जिम जाना बंद कर दूंगा या तो फिर मैं वो पीटी स्टॉप कर दूंगा जो चल रहा है मेरा. ओके ऑलराइट करेक्ट. सो जब ये आप स्टॉप करोगे देन बेसिकली हु इज इन द लॉस? कौन कौन लॉस में रहेंगे? आप तो रहोगे क्योंकि आपने जिम छोड़ दिया है. ओके बट जो अदर साइड में जो है जो जिम ओनर है, जो जिम ओनर है, पर्सनल ट्रेनर है, यस, क्या हो गया उनके साथ में? दे लूज द क्लाइंट एंड अगर क्लाइंट लूज कर रहा है तो वो बिजनेस भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो रहा है, ट्रेनर का भी एंड जिम ओनर का भी एंड ऑफ द डे. करेक्ट है. सो जब ये बिजनेस हमारा इम्पैक्ट अगर हो रहा है देन व्हाई वी शुड हायर समवन अनसर्टिफाइड? एग्जैक्टली. ओके वुड यू हायर? आपने अगर जिम खोल दिया, आप अनसर्टिफाइड ट्रेनर को इस रीजन से हायर करोगे क्या? नहीं, डेफिनेटली नॉट. ओके और अगर ये आपके पास में कोई भी क्लाइंट या ऐसे नंबर ऑफ क्लाइंट्स आपसे छोड़ के जा रहे हैं, इसका सीधा इफेक्ट आपको आपके रेवेन्यू जनरेशन पे आएगा. बिल्कुल. जो आपको पैसे या इनकम आ रहे हैं आपके क्लाइंट से आ रहे हैं, वो अगर रिन्यू नहीं हो रहा है देन यू विल लेस इन द प्रॉफिट्स वेरी इजीली. यही बात है ना? तो बिल्कुल. व्हाट डू यू फील? नहीं, बात सही है क्योंकि अगर ट्रेनर सर्टिफाइड नहीं है तो मतलब वो नॉलेज में लैग करेगा सबसे पहले तो. सेकंड थिंग वो उसके एग्जीक्यूशन में लैग करेगा, नॉलेज ऑफ एग्जीक्यूशन. थर्ड थिंग वो अगर नॉलेज और एग्जीक्यूशन दोनों नहीं है तो कहीं ना कहीं वो क्लाइंट एक्वायर और जो मेंबरशिप एक्वायर होती है पर्सनल ट्रेनिंग में उसमें लैग करेगा. एंड ये तीनों में जब वो लैग करता है तो वो क्लाइंट को रिटेन ही नहीं कर पाएगा. जो एंड ऑफ द डे जिम का लॉस है वो ट्रेनर का लॉस है. कहीं ना कहीं क्लाइंट, आई फील एज अ क्लाइंट की उस पीटी में मेरा फेथ ही नहीं रहेगा. करेक्ट. और अगर वो फेथ निकल गया तो एज अ जिम मेंबर मैं कभी रिजल्ट बहुत मैं एंड में जाके मांगूंगा, लेकिन उससे पहले का जो प्रोसेस होता है, जैसे उसका अटेंशन कितना है, से फॉर एग्जांपल उसका नॉलेज कितना है, वो जो ट्रेनिंग सेशंस मेरे लेगा उसमें मैं कितना कंफर्टेबल रहूँगा, उसके थ्रू मुझे रिजल्ट्स मेरे गोल अचीव करने में मुझे कितना टाइम लगेगा, दैट पार्ट ऑफ प्रोसेस. और अगर वो प्रोसेस फॉलो नहीं होगा तो फिर मैं क्या, कोई भी वो कंटिन्यू नहीं करेगा सेशन. वो ऑनेस्टली स्पीकिंग कि मैं जाना बंद कर दूंगा या तो मैं पीटी बंद कर दूंगा, या दोनों चीज़ें हो सकती हैं. करेक्ट. जो मोस्ट ऑफ जिम में होती है चीज़, और यही बिगेस्ट रीज़न होता है कि रेवेन्यू डिप डाउन होता है. फॉलोआउट जो बिजनेस में आता है वो इसी वजह से आता है. ओके